वेलकम बैक एवरीवन। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सबलाइम इंग्लिश। तो आज हम फिर से रीड करने वाले एक नई स्टोरी जिसका नाम है अ काइंड एंजल। तो ध्यान से स्टोरी को सुने, प्रोनाउंसिएशन वर्ड्स के समझें कि कैसे हम अलग अलग वर्ड्स को प्रोनाउंशिएट करते हैं एंड ऑल्सो लर्न करें द वोकेबलरी, अलग अलग वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है एंड सेंटेंसेस को हम किस तरीके से अपनी लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हैं, ये भी आप समझेंगे इस वीडियो में। सो वीडियो को लास्ट तक देखें। लेट अस स्टार्ट नाउ। अ काइंड एंजल। अ मीन्स एक, काइंड मीन्स दयालु, एंजल मीन्स परी। एक दयालु परी, ये हमारा आज का स्टोरी का टाइटल। पाखी वॉज अ हैप्पी एंड काइंड गर्ल। तो किस गर्ल के बारे में बात हो रही है? पाखी। पाखी वॉज अ हैप्पी। पाखी कैसी थी? खुश या खुश मिजाज हम यहाँ बोल सकते हैं, क्योंकि क्वालिटी बताई जा रही है तो क्वालिटी खुश मिजाज होगी। तो पाखी वॉज अ हैप्पी, खुश मिजाज, एंड काइंड मीन्स दयालु, गर्ल मीन्स लड़की। गॉड मेड हर अ न्यू एंजल। गॉड ने मेड बनाया था, हर मीन्स उसे क्या बनाया था? अ न्यू एंजल, एक नई परी बनाया था। न्यू मीन्स नई, एंजल मीन्स परी बनाया था। नाउ शी वॉज द एंजल ऑफ रेन। नाउ मीन्स अब, शी वॉज वो क्या बन गई थी? वॉज है मतलब बन गई थी। द एंजल ऑफ रेन, अब वो क्या बन गई थी? एंजल मतलब परी, किसकी? वर्षा की। रेन मीन्स वर्षा या बारिश की परी बन गई थी। गॉड हैड गिवन हर अ ड्यूटी। गॉड ने उसे, हर मीन्स उसे, अ ड्यूटी मीन्स एक कर्तव्य दिया था। ठीक है ना? हैड मीन्स यहाँ पर था हो गया है, अगर हैज़ होता तो दिया है होता है। ठीक है ना? तो गॉड हैड गिवन, भगवान ने उसे एक ड्यूटी दी थी, कर्तव्य दिया था। शी हैड टू मेक द क्लाउड्स ओपन अप एंड स्प्रेड देयर रेन ड्रॉप्स ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑन सम डेज। तो थोड़ा लंबा सेंटेंस है, अच्छे से समझे। शी हैड टू मेक द क्लाउड्स ओपन अप, उसे क्या करना था? उसका काम क्या था? शी हैड टू मेक द क्लाउड्स, उसे क्लाउड्स को क्या करवाना था? ओपन अप, कि वो ओपन हो जाएं, मतलब खुल जाएं। एंड स्प्रेड, और फैलाएं। स्प्रेड मीन्स फैलाना, तो क्या फैलाएं? देयर मीन्स उनके या अपने। रेन ड्रॉप्स मतलब बारिश की बूंदें वो फैलाएं। ऑल ओवर मतलब सभी जगह। द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे विश्व के ऊपर, पूरी दुनिया के ऊपर रेन ड्रॉप्स को स्प्रेड करें मीन्स फैलाएं। ऑन मतलब कब फैलाना है? ऑन सम डेज। सम मीन्स कुछ दिन, मतलब कुछ कुछ दिन में उन्हें रेन ड्रॉप्स पूरे वर्ल्ड के ऊपर फैलाना है। ऑल मैन एंड वीमेन, ट्रीज एंड एनिमल्स नीड रेन। ऑल मैन, मैन मीन्स यहाँ पर मैन MEN है, इसका मतलब है एक मैन नहीं, बहुत सारे। मैन मीन्स बहुत सारे आदमी या बहुत सारे पुरुष। तो प्रोनाउंसिएशन दोनों का थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जब MAN एक ही मैन होगा या सिंगुलर होगा तो मैन बोलेंगे, और अगर MEN है तो इसे हम बोलेंगे मेन। ओके ना? मैन एंड मेन। तो मेन मीन्स बहुत सारे पुरुष, एंड विमेन, क्योंकि यहाँ पर MEN है तो इसका प्रोनाउंसिएशन होता है वीमेन। वीमेन मीन्स बहुत सारी स्त्रियां या बहुत सारी औरतें। अगर इसकी जगह MAN होता, सिंगुलर में होता, मतलब एक स्त्री या एक औरत, तो उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? वुमन। ओके ना? ट्रीज एंड एनिमल्स नीड रेन, तो सभी को, ऑल मैन सारे पुरुष, ऑल वीमेन सारी स्त्रियां, ट्रीज मतलब पेड़ पौधे जो भी हैं, एंड एनिमल्स और जानवर जो भी हैं, उन सभी को ज़रूरत होती है। नीड मीन्स ज़रूरत होती है किस चीज़ की? रेन की। द ट्रीज नीड रेन टू ग्रो टॉल एंड स्ट्रॉन्ग। तो ट्रीज को ज़रूरत होती है, नीड मीन्स ज़रूरत होती है क्या? रेन की। नीड रेन मतलब रेन की ज़रूरत होती है। टू ग्रो, किस लिए? बढ़ने के लिए। ग्रो मीन्स बढ़ना। ग्रो टॉल एंड स्ट्रॉन्ग, टॉल मीन्स लंबे होने के लिए और स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत होने के लिए ट्रीज़ को रेन की नीड होती है, मीन्स ज़रूरत होती है।
The flowers need rain to look lovely and smell wonderful. The flowers means फूलों को नीड होती है मीन्स ज़रूरत होती है रेन की. टू लुक मीन्स दिखाई देना. कैसे दिखाई देना? लवली मीन्स प्यारे. एंड स्मेल और उनमें से खुशबू आना किस तरीके की? वंडरफुल मीन्स अच्छी या अद्भुत. ओके ना. एनिमल्स नीड रेन टू बेथ एंड टू ड्रिंक. एनिमल्स को रेन की नीड होती है मतलब ज़रूरत होती है. टू किस लिए? बेथ मीन्स नहाना. एंड टू ड्रिंक मीन्स पानी पीने के लिए. ओके ना. पाकी थॉट मीन्स सोचा. अगर पाकी थॉट की जगह पाकी थिंक्स होता तो मतलब उसने अभी अभी कोई चीज़ सोची. ठीक है ना. तो उसने सोचा पहले से ही. क्या सोचा? ओ आई हैव सच एन इम्पॉर्टेंट जॉब टू डू. आई हैव मतलब मेरे पास है. सच एन इम्पॉर्टेंट जॉब मतलब एक महत्वपूर्ण कार्य. एन इम्पॉर्टेंट जॉब टू डू मीन्स करने के लिए. बट पाखी डिड नॉट नो हाउ टू मेक इट रेन. लेकिन बट मीन्स लेकिन पाखी डिड नॉट नो उसे नहीं पता था. डिड नॉट मीन्स नहीं. नो मीन्स पता था. हाउ मीन्स कैसे. टू मेक इट रेन कि वो बारिश कैसे करवाएगी. She did not know what to do. She did not know मतलब उसे नहीं पता था. No means पता होना. Did not means नहीं. ओके तो did not know what to do. अगर आप इस सेंटेंस को यूज़ करना चाहते हैं अपने बारे में बताने के लिए कि आई डिड नॉट नो व्हाट टू डू. अगर आपको कोई वर्क दिया गया या आपसे पूछा गया कि इस टाइम पे आपने क्या किया तो आप आंसर दे सकते हैं आई डिड नॉट नो व्हाट टू डू. मुझे नहीं पता था कि क्या करना है. डू मीन्स ये प्रेजेंट में है इसलिए करना है. ओके ना. शी वेंट टू एन ओल्ड एंजल एंड आस्क्ड फॉर हेल्प. शी वेंट मतलब वो गई. टू एन ओल्ड एंजल. ओल्ड मीन्स वृद्ध. एंजल मीन्स परी के पास. एक वृद्ध परी के पास गई. वृद्ध मीन्स बूढ़ी भी हो सकती है. ओके. एंड आस्क्ड और उसने पूछा. फॉर हेल्प मदद के लिए पूछा. वेल सेड द ओल्ड एंजल. ओल्ड एंजल ने कहा. वेल मीन्स अच्छा. टेल सैड स्टोरीज टू द क्लाउड्स. क्लाउड्स को क्या कहो? टेल मीन्स कहो या सुनाओ. क्या सुनाना है? सैड स्टोरीज. सैड स्टोरीज मतलब उदास करने वाली कहानियाँ सुनाओ. किसे? क्लाउड्स को. हियर टेल मीन्स सुनाना. ओके. दे विल क्राई. क्राई मीन्स रोना. तो दे विल क्राई मतलब वो रोने लगेंगे. एंड इट विल रेन और फिर बारिश होने लगेगी. बट पाखी वॉज अ हैप्पी एंजल. लेकिन पाखी किस तरीके की एंजल थी? शी वॉज अ हैप्पी एंजल मीन्स वो एक खुश मिजाज एंजल थी मीन्स परी थी. ओके ना. शी डिड नॉट नो उसे नहीं पता था. शी डिड नॉट नो उसे नहीं पता था. एनी सैड स्टोरी. एनी मीन्स कोई. सैड स्टोरी मतलब उदास करने वाली कहानी. सो शी न्यू दैट दिस आइडिया वुड नॉट वर्क. सो मतलब अब उसे ये पता था कि शी न्यू मीन्स पता था. दैट कि दैट मीन्स यहाँ पर क्या यूज़ हो रहा है? कि दिस मतलब यह आइडिया मीन्स उपाय. वुड नॉट वर्क मतलब काम नहीं करेगा. काम नहीं करेगा. ओके ना. सो शी फ्लेw अप टू अनदर एंजल हु वॉज सिटिंग ऑन द मून. तो उसने क्या किया फिर? सो मीन्स फिर उसने क्या किया? शी फ्लेw अप मतलब वो उड़कर गई. टू अनदर मीन्स दूसरी. एंजल टू मीन्स दूसरे के पास गई. दूसरी एंजल या अनदर एंजल. हु वॉज जो क्या कर रही थी? हु वॉज सिटिंग जो बैठी हुई थी. ऑन द मून किस पर बैठी हुई थी? ऑन द मून. मून मीन्स चांद पर. ऑन मीन्स पर. सिटिंग मीन्स बैठी हुई थी. ओके ना. शी आस्क्ड. हिम लिखा हुआ है यहाँ पर बट हिम एंजल्स हिम नहीं होंगे. मेल नहीं होंगे. फीमेल होंगे तो यहाँ पर हर होगा. शी आस्क्ड हर इफ शी न्यू हाउ
टू मेक इट रेन। उसने पूछा उनसे, मतलब जो एंजल थी उनसे पूछा कि उन्हें पता था कि क्या हाउ टू मेक इट रेन, कि बारिश कैसे करवाई जाए, है ना, बारिश कैसे करवाई जाए। said the angel as she thought about the question. मतलब कभी भी हम अगर बहुत लंबा आंसर नहीं देना चाहते हैं और एग्री करना चाहते हैं किसी बात के लिए, तो हम छोटा सा आंसर दे देते, दैट इज ऐसे ही एंजल ने भी आंसर दिया एज शी थॉट, क्योंकि वो सोच रही थी अबाउट द क्वेश्चन, जो क्वेश्चन ये वाली एंजल ने उससे पूछा था, रेन वाली एंजल ने, वो उसे उसके बारे में, अबाउट मीन्स बारे में सोच रही थी। शी थॉट अबाउट द क्वेश्चन। पिंच द क्लाउड्स। पिंच मतलब चिकोटी काटना। जैसे कि हम एक दूसरे को हाथ में, बाजू में चिकोटी काटते हैं जब कुछ हम सिमिलर कर रहे होते हैं, या सिमिलर हमने ड्रेसअप किया होता है, हमने एक ही जैसे कपड़े पहने हुए होते हैं, या कुछ भी कलर सिमिलैरिटी होता है, तो हम ऐसे बचपन में करते हैं ना कि पिंच कर देते हैं, तो दैट मीन्स चिकोटी काटना। पिंच द क्लाउड्स। तो एंजल क्या बता रही है, पिंच द क्लाउड्स, क्लाउड्स को पिंच करो, दे विल गेट हर्ट एंड क्राई। दे विल गेट हर्ट मतलब उन्हें चोट लगेगी, गेट हर्ट मतलब चोट लगेगी, एंड क्राई और वो रोने लगेंगे। बट पाखी वॉज अ काइंड एंजल। लेकिन पाखी किस तरीके की एंजल थी, काइंड एंजल थी, मीन्स दयालु एंजल थी। शी डिड नॉट वॉन्ट टू हर्ट द क्लाउड्स। वो क्लाउड्स को हर्ट नहीं करना चाहती थी। डिड नॉट वॉन्ट मतलब नहीं चाहती थी, वॉन्ट मीन्स चाहना, तो शी डिड नॉट वॉन्ट, वो नहीं चाहती थी टू हर्ट द क्लाउड्स, क्लाउड्स को हर्ट करना। अगर आप भी इस सेंटेंस को यूज़ करना चाहते हैं तो आप भी यूज़ कर सकते हैं, दैट आई डिड नॉट वॉन्ट टू हर्ट हिम, या आई डिड नॉट वॉन्ट टू हर्ट हर। शी रियलाइज दैट इट वॉज नॉट अ गुड आइडिया। शी रियलाइज, उसे समझ में आया, रियलाइज मीन्स समझ में आना, दैट कि इट वॉज नॉट अ गुड आइडिया, ये आइडिया जो था वो अच्छा नहीं था। गुड मीन्स अच्छा, बट नॉट लिखा है तो अच्छा नहीं था, ठीक है ना। पाखी वॉज वेरी सैड नाउ। पाखी अब, नाउ मीन्स अब, वेरी सैड बहुत उदास थी। पाखी अब बहुत उदास थी। वॉट वुड हैपन इफ इट डज नॉट रेन फॉर मैनी डेज। तो पाखी सोच रही थी या अपने आप से पूछ रही थी, वॉट वुड हैपन, क्या होगा, है ना, क्या होगा, इफ़ इट डज नॉट रेन, अगर बारिश नहीं होती है। डज नॉट मतलब नहीं होती है, डज प्रेजेंट में आता है। फॉर मैनी डेज, बहुत दिन तक अगर बारिश नहीं होती है तो क्या होगा। आई मस्ट थिंक, मुझे सोचना होगा, आउट समथिंग सून, आई मस्ट थिंक आउट समथिंग सून, मुझे कुछ, समथिंग मतलब कुछ, सून मतलब जल्दी ही सोचना होगा, है ना। मस्ट थिंक मतलब सोचना होगा, ज़रूरी है, इसलिए मस्ट यूज़ कर रहे हैं। शी सेड टू हरसेल्फ, उसने अपने आप से कहा। अगर हम इस सेंटेंस को यूज़ करेंगे तो वी कैन से आई सेड टू माई सेल्फ, है ना। अगर यू के लिए बोलेंगे तो यू सेड टू योर सेल्स, है ना। वी के लिए होगा तो वी सेड टू आवर सेल्स, है ना। दे के लिए होगा तो दे सेड टू देम सेल्स। ओके, इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। शी के लिए होगा तो आपने रेडी कर लिया है, शी सेड टू हर सेल्फ, और ही के लिए होगा तो होगा ही सेड टू हिमसेल्फ, है ना। नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग, नेक्स्ट डे मतलब अगले दिन, इन द मॉर्निंग मतलब सुबह के समय, पाखी वॉज स्किपिंग ऑन द क्लाउड्स। पाखी वॉज स्किपिंग, स्किपिंग मीन्स जंप कर रही थी या कूद रही थी, ऑन द क्लाउड्स कूदना मतलब जंप करना, ठीक है। क्लाउड्स के ऊपर वो स्किपिंग कर रही थी, जंप कर रही थी। शी वॉज जंपिंग फ्रॉम क्लाउड टू क्लाउड, वो किस तरीके से जंप कर रही थी, फ्रॉम वन क्लाउड टू अनदर क्लाउड, एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड तक वो जंपिंग कर रही थी। शी वॉज थिंकिंग, वो सोच रही थी, हाउ टू मेक इट रेन, कि बारिश कैसे करवाई जाए। सडनली मीन्स अचानक, शी हर्ड सम साउंड ऑफ गिगलिंग, उसने सुना, शी हर्ड मी सुना, सम साउंड ऑफ गिगलिंग, कुछ हंसने की आवाज़। गिगलिंग मीन्स हंसना, तो हंसने की आवाज़ उसने सुनी। शी केयरफुली लिसन टू द साउंड,
केयरफुली मतलब ध्यानपूर्वक, लिसन मतलब सुना, ठीक है ना, टू द साउंड को उसने केयरफुली सुना। इट वॉज द साउंड ऑफ अ लिटिल क्लाउड शी वॉज। तो किसका साउंड था वो? इट वॉज द साउंड ऑफ, यह साउंड था लिटिल क्लाउड का, ठीक है ना। शी वॉज स्किपिंग ऑन, तो उसे समझ में आया था कि ये साउंड किसका था? लिटिल क्लाउड का, जिसके ऊपर वो स्किपिंग कर रही थी। स्किपिंग ऑन मतलब जिसके ऊपर, है ना, जिस पर वो स्किपिंग कर रही थी। She bent down and asked the little white cloud, "What makes you laugh, you little cloud?" She bent down मतलब वो bent means झुके, कहाँ? नीचे, नीचे झुके, and asked और उसने पूछा the little white cloud, little white मतलब सफ़ेद, cloud से मतलब बादल से उसने पूछा, "What makes you laugh?" तुम्हारे हंसने की वजह क्या है? वॉट मेक्स यू लाफ का मतलब होता है वजह क्या होना, ठीक है ना। अगर कोई रो रहा है तब भी हम उससे पूछ सकते हैं वॉट मेक्स यू क्राई, आपके रोने की वजह क्या है। अगर हम वजह पूछना चाहते हैं तो हम क्वेश्चन यही पुट अप करेंगे, वॉट मेक्स यू क्राई, हंसने का वॉट मेक्स यू लाफ। लेकिन अगर हम नॉर्मली पूछ रहे हैं कि आप हंस क्यों रहे हो, तो वी कैन आस्क वाई आर यू लाफिंग, या फिर रो क्यों रहे हो तो वाई आर यू क्राइंग, ठीक है ना। यू लिटिल क्लाउड, वो लिटिल क्लाउड से पूछ रही थी। योर लिटिल टोज टिकल मी, रिप्लाइड द सॉफ्ट क्लाउड, दे टिकल मी व्हेन यू वॉक। योर मतलब तुम्हारे, लिटिल मीन्स छोटे छोटे, टोज मतलब पैरों की जो उंगलियां होती हैं उन्हें हम टोज बोलते हैं। टिकल मीन्स गुदगुदी होती है, तो टिकल मी गुदगुदी मुझे करते हैं। तो वो जो सॉफ्ट क्लाउड था उसने रिप्लाई किया, रिप्लाई मीन्स आंसर देना, कि तुम्हारे छोटे छोटे टोज जो हैं वो मुझे गुदगुदी कर रहे हैं। दे टिकल मी व्हेन यू वॉक, तो जब तुम चलती हो, व्हेन यू वॉक जब तुम चलती हो, दे टिकल मी तो वो मुझे गुदगुदी करते हैं। ओके। ओ आई एम सो सॉरी सेड पाखी, आई शैल बी मोर केयरफुल। तो पाखी ने क्या कहा? आई एम सो सॉरी, उसने सॉरी कहा क्योंकि उसे बुरा लगा कि उसकी वजह से उसे गुदगुदी हो रही थी, तो उसने सॉरी मांगा। आई शैल बी मोर केयरफुल, और उसने कहा कि मुझे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए था, मुझे मोर केयरफुल होना चाहिए था। आई शैल बी मोर केयरफुल, मुझे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। नो नो प्लीज़ डोंट सेट द वाइट क्लाउड, वाइट क्लाउड ने क्या रिप्लाई कहा? नो नो प्लीज़ डोंट, नहीं नहीं सॉरी फील मत करो, ओके ना। हम भी ऐसा यूज़ कर सकते हैं सेम सेंटेंस, कि अगर कोई हमें सॉरी बोल रहा है और हम चाहते कि वो सॉरी फील ना करे, तो वी कैन से सेम, नो नो प्लीज़ डोंट। वी लव टू बी tickled, it makes us laugh and then we start to rain। वी लव टू बी मतलब हमें अच्छा लगता है, वी लव टू बी हमें अच्छा लगता है क्या? टिकल्ड मतलब गुदगुदी लगाता है जब कोई हमें, तो हमें अच्छा लगता है। इट मेक्स अस लाफ, ये हमारे हंसने की वजह होते हैं। एंड देन वी स्टार्ट टू रेन, और फिर देन मीन्स फिर, वी मतलब हम, स्टार्ट टू रेन मतलब बारिश शुरू कर देते हैं। पाखी गॉट अ वंडरफुल आइडिया, पाखी गॉट मतलब उसे मिला, क्या मिला? अ वंडरफुल आइडिया, एक, वंडरफुल मतलब बहुत अच्छा या अद्भुत, आइडिया मीन्स उपाय उसे मिला, गॉट मतलब उसे मिला, ओके ना। शी started skipping and jumping from one cloud to another। शी स्टार्टेड मतलब उसने शुरू कर दिया क्या? स्किपिंग एंड जंपिंग, स्किपिंग मतलब जंप कर कूदना, और जंप करना। स्किपिंग मोस्टली हम रस्सी कूदने को बोलते हैं, बट उसमें भी हम जंपिंग ही कर रहे होते हैं। यहाँ पर वो रस्सी नहीं कूद रही है बट जंपिंग ही कर रही है, ओके ना। तो वो जंपिंग कर रही थी फ्रॉम वन क्लाउड टू अनदर, एक बादल से दूसरे बादल तक। एंड इन अ फ्यू मिनट्स, और इन अ फ्यू मिनट्स मतलब कुछ ही मिनट्स के अंदर, इन अ फ्यू मिनट्स मतलब कुछ मिनट्स के अंदर, ओके ना। द क्लाउड्स स्टार्टेड टू गिगल, क्लाउड्स ने क्या स्टार्ट कर दिया? गिगल मीन्स हंसना स्टार्ट कर दिया, ओके। गिगल मीन्स हंसना होता है।
तो स्टार्टेड टू गिगल मतलब हंसने लगे वो। एंड इट स्टार्टेड रेनिंग, और फिर क्या हुआ, रेनिंग स्टार्ट हो गई। एवरीथिंग ऑन द अर्थ लुक्ड ब्राइट एंड फ्रेश। एवरीथिंग मतलब सब कुछ, ऑन द अर्थ पृथ्वी पर, ऑन द अर्थ मतलब पृथ्वी पर, लुक्ड मतलब दिख रहा था। लुक्ड है इसलिए क्योंकि ईडी लगा हुआ है पास में, तो दिख रहा था। ब्राइट चमकदार, एंड फ्रेश, फ्रेश मीन्स ताज़ा, ब्राइट और फ्रेश दिख रहा था। द ग्रास वॉज ग्रीनर, ग्रास कैसी दिख रही थी, ग्रास मतलब घास है, कैसी दिख रही थी, ग्रीनर और ग्रीन मतलब और हरी दिख रही थी। द ट्रीज वर टॉलर, ट्रीज कैसे हो गए थे, टॉल मतलब लंबे दिख रहे थे। एंड द फ्लावर्स वर लवली, और फ्लावर्स मतलब फूल जो थे वो कैसे दिख रहे थे, लवली मतलब बहुत प्यारे दिख रहे थे। इट लुक्ड लाइक द स्प्रिंग सीजन एवरीवेयर, इट लुक्ड मतलब ऐसा दिख रहा था, लाइक द स्प्रिंग सीजन जैसे कि, लाइक मीन्स जैसे कि, स्प्रिंग सीजन मीन्स बसंत का मौसम, एवरीवेयर हर जगह बसंत का मौसम आ गया हो ऐसा लग रहा था। बसंत मतलब स्प्रिंग सीजन जिसमें मोस्टली बारिश होती है, हरियाली सब जगह हो जाती है, ग्रीनरी सब जगह हो जाती है, और बारिश होने के बाद जो कलर, वाइब्रेंट कलर जो दिखाई देता है हमारे एनवायरनमेंट का, वैसा दिख रहा था। पाखी डिड अ वंडरफुल जॉब, पाखी ने एक वंडरफुल मतलब बहुत ही अच्छा या बहुत ही अद्भुत, जॉब मीन्स कार्य, किया था। डिड मतलब किया था। शी डज नॉट, शी डज इट whenever she likes, now मतलब अब, शी डज इट वो करती है, डज मतलब करती है, इट मतलब यही कार्य, यही जॉब, whenever जब भी, शी लाइक्स जब भी उसे करना होता है या जब भी उसे अच्छा लगता है तो वो ये करती है। एंड ऑलमोस्ट डेली, ऑलमोस्ट मतलब लगभग, डेली मीन्स एवरी डे मतलब हर दिन, इन द रेनी सीजन, रेनी सीजन में वो हर दिन ये करती है। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। आपको इस स्टोरी से अगर डिफरेंट वोकेबलरी वर्ड्स की मीनिंग समझ में आई हो, डिफरेंट सेंटेंसेस को कैसे आप अपनी लैंग्वेज में यूज़ करेंगे ये समझ में आया हो, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिसमें वो भी ऐसे वोकेबलरी और डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंसेस को अपनी लैंग्वेज में यूज़ करना सीखें।